ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। वार्ड 32 में हम हैं, उपचुनाव है यहाँ पर। ऐसे में सभी पार्टियां रैली कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। हम आए इस वार्ड के डी ब्लॉक में, शाबा डेयरी में पड़ता है। लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको जानने के लिए, और माहौल क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, गंदगी है। एमसीडी की हड़ताल भी रही काफ़ी समय से, जिसकी वजह से ये जो सूरत है वो बहुत ही बिगड़ी भी है। यहाँ पे बातचीत करते हैं लोगों से। मेरे साथ शबीना जी हैं जो इसी क्षेत्र में रहती हैं। इतनी सारी समस्या इतना समय से लंबे से बन कैसे गई? ये समस्या ऐसा है कि जो हमारे यहाँ की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि नाली। आप देखते हो कि नाली सबसे लोगों की सबसे मेन समस्या है। नाली समस्या इसलिए है क्योंकि हमें पानी यहीं गिराना होता है, नहाना धोना हर काम नाली से होता है। और नाली की जो गंदगी, कीड़ा मकोड़ा, बीमारी जो हो रहा है हमारे घरों में जा रहा है, और इससे हम बीमार हो रहे हैं। और एमसीडी के कर्मचारी को बोल बोल कर हम थक गए हैं कि इसे सफाई कराइए, लेकिन सफाई नहीं होता। तो इसलिए हम लोग वोट देने से भी कतरा रहे हैं कि वोट देंगे किसको, बीजेपी को दे या झाड़ू को दे या किसी को भी वोट देंगे तो पहला हमारा काम होना चाहिए, फिर हम वोट देंगे। सफाई पहला मुद्दा है जी, पहला मुद्दा ही सफाई है जी। देखिए, तनख्वाह नहीं मिल रही थी। एमसीडी कर्मचारी तो इसलिए नहीं आ रहे होंगे ना, फ़ोन कर रहे होंगे, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है हड़ताल पे। तो लगता है कि किस पार्टी में विश्वास है कि हाँ ये सब हड़तालें खत्म होंगी, सैलरी मिलेंगी ताकि ये समस्या ना हो? देखो, एक ही पार्टी पे विश्वास है, जो ईमानदार सरकार, आपकी सरकार, जो आम जनता की बात मान सके। और आम जनता की बात जो मानेगा वही जनता के हित में काम करेगा। ठीक है, मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे बातचीत। नमस्कार जी, आप इसी जगह पे रहते हैं? ये घर में समस्या कब से है? इस समस्या तो बहुत दिनों से है, जब से हम सबको 20 साल हो गया रहते रहते ऐसे ही। हाँ, एक बार बना हुआ था वो, जब से तो बना ही नहीं, ऐसा ही हैगा। अब लोग भाग भी देखो, अब क्या करें, समझाने वाला कोई थोड़ा ना आते होंगे। अब जब जब वोट का पड़ता है, जब जब सब लोग भाग आते होंगे, ऐसे थोड़ा ना कोई आते होंगे। अभी भी वोट पड़ने वाला है तो आ रहे होंगे लोग आपसे मिलने के लिए? हाँ, सभी आ रहे हैं। हाँ, सभी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, किस पे विश्वास है? अब विश्वास, अब देखो सब तो, अब जो गली वाले हैंगे, जो सबको वोट देंगे तो उसमें हम भी शामिल हैं। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, किसकी तरफ दिख रहा है, किस पे विश्वास है? आम आदमी पार्टी पर है, भाजपा पर है? पार्टी पर तो विश्वास था, अब जब भगवान आए जब से तो विश्वास है, समझ लो तो खत्म। अब देखिए, लोगों में इसमें असमंजस भी है यहाँ पर लेकर कि किसके सामने अपनी समस्या रखें। निगम का चुनाव है, सफाई करना जिम्मेदारी होती निगम की। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा देविंदर नाम। यहाँ जो समस्या है साहब, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ जो है 2 महीने से कोई सफाई नहीं हुआ है, समझे ना। और ना किसी गली में आगे बढ़ के देखिए, इससे भी ज़्यादा गंदगी है, समझे ना। कारण क्या है, सफाई क्यों नहीं हो पा रही? सफाई आते हैं, बस ज़रा सा कुल्चा मारेंगे, बस छोड़ देंगे। इनको उठाने भी नहीं आते। बता रहे हैं ना, 2 महीना हो गया इस कूड़े को। अच्छा, अब उठाने नहीं आए। ये इनका घर है, घर के सामने ये हमारा घर है। अच्छा, ये आपका घर है? हमारे घर के सामने बहुत कूड़ा है। अब चुनाव है, दोबारा अब चुनाव है, निगम के चुनाव है, जिसकी जिम्मेदारी होती है सफाई करनी। क्या लग रहा है कि किधर जाना चाहिए ताकि ये समस्या दोबारा ना हो? समस्या तो देखो, सब आदमी उन्हीं का ले रहे हैं, झाड़ू वाले के। झाड़ू वाले के सब समस्या सपोर्ट ले रहे हैं कि उसी को जिताया जाएगा। विश्वास है? हाँ, तो जो कुछ भी केजरीवाल जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने कुछ किया है यहाँ के लिए? कुछ किया है केजरीवाल जी यहाँ के लिए तो कुछ नहीं किया अभी, समझे ना। केजरीवाल जी बाकी लाइट फाइट जितना फ्री कर दिए, लाइटें लगाई हैं? हाँ, लाइट फ्री है, पानी फ्री है, बस लेडीज़ के लिए फ्री है। तो उन सब चीज़ों को देख के वोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब संख्या भी यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन समस्याएं हैं वो यही समस्याएं हैं कि सफाई की दिक्कतें हैं, सफाई नहीं हो पा रही हैं। और कूड़ा करकट देखिए, अब घरों के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, हालांकि कूड़ा नहीं होना चाहिए घरों के सामने,
अभी भाई साहब भी हमारे साथ। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? नहीं सर, बाहर रहता मैं कहाँ पर? बाहर। समस्या कब से यहाँ पे कूड़े की गंदगी की? ये तो मान के चलो आप 3-4 महीने से है, 3-4 महीने से ऊपर से है ये। हाँ, क्या लग रहा है किस पार्टी पे विश्वास है कि अब चुनाव में ये सब चीज़ें नहीं होंगी? मैं तो वोट किसी देता ही नहीं ना। नोटा ये का भी- बटन दबा के आता हूँ, किसका? नोटा का बटन दबा के आता हूँ। नोटा का दबा के आते हैं, किसी पे विश्वास? किसी पे विश्वास नहीं है, सब चोर हैं। ठीक है। अब ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नोटा। बहन जी क्या कह रहे थे, आपको क्या लग रहा है समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान अब मुझे नहीं पता, ये अभी तक तो समस्या खत्म हो ही नहीं रहा है। किसी कचरा फैला ही रहता है, नहीं नाली साफ करने वाला आता है, नहीं और कुछ इधर कुछ नहीं होता। उसी के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, दोबारा उपचुनाव, क्योंकि निगम की जिम्मेदारी होता है सफाई करनी आपके घर के बाहर। किस पार्टी पे विश्वास है कि भैया आएगी तो यहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी? पार्टी का तो सर भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है भरोसा पार्टी का। हाँ, किसी को तो वोट जाएंगे ना, किसी का तो माहौल बना होगा, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। और लोगों में ना समस्या से परेशान इतने हो जाते हैं कि किसको क्या कहें। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद शादिक। सादिक साहब कहाँ रहते हैं? हम तो यही रहते हैं डी ब्लॉक। जी 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 गंदगी आपके यहाँ पे भी है? जी, मेरे यहाँ पर भी है। गंदगी की तो हमने समस्या देख ली, और क्या क्या डी ब्लॉक की और क्या क्या समस्या है? सर ऐसा है, जो मान लिया अगर एक पार्टी जीत जाए तो एक के हाथ में काम रहेगा और सही ढंग से काम भी करवाएंगे। जी, मतलब पार्टी जीत जाए मतलब क्या है? मतलब एक पार्टी जैसे MCD का तो इनका हाथ में है नहीं, MCD का तो मतलब बीजेपी के हाथ में है। अगर MCD का इनके हाथ में अगर आ जाए, किसके हाथ में? आम आदमी पार्टी के हाथ में? नहीं, उनके हाथ में नहीं है। अच्छा, किसके हाथ में आ जाए, क्या कहना चाह रहे आम हैं? आदमी के पार्टी के हाथ में आ जाए तो काम अच्छा होगा ढंग का। अच्छा, जी कहना चाह रहे हैं। जी, क्या क्या काम होंगे ढंग के, क्या क्या नहीं होंगे? मतलब सड़क बनेंगे, नाली बनेंगे, गली का जो सुविधा है वो बनेंगे। अगर उनके हाथ में नहीं है तब तो ये गंदगी पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर गंदगी मान लिया अगर उनका हाथ में रहता तो साफ नहीं करते, साफ करते क्या? यही लिए। और क्या समस्या है? चलो साफ सफाई की तो हमने देख ली, वो गंदगी है। और क्या क्या है? और क्या है, मतलब रोजगार इंसान को मिलना चाहिए। जहाँ पर रहते हैं तो दाल रोटी चलना चाहिए। हाँ, कोई मोटी बांध के तो लेके नहीं जाएगा, कम से कम इतना तो है जो पेट भर जाना चाहिए इंसान का। मजदूरी उसके लिए किस पे विश्वास है रोजगार के लिए? सर अभी तो हम इसी में हैं, झाड़ू वाले में लगे हुए हम भी। झाड़ू पे विश्वास है? जी, सफाई का भी, रोजगार का भी, सब झाड़ू पे विश्वास है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समस्याएं तो हैं, डी ब्लॉक में समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं झाड़ू पे विश्वास किया जाए तो यहाँ पे साफ सफाई दुरुस्त होती दिखेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स भी हैं। आप स्टूडेंट्स से पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप लोग? आप कहाँ क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं तो ग्रेजुएट हूँ। रहते किधर हैं? यहीं के लोकल है सर। अच्छा, लोकल हैं आप? फिर तो समझ रखते होंगे थोड़ी राजनीति की। हाँ जी रखते हैं सर। क्या लग रहा है कि माहौल क्या है, समस्याओं का समाधान क्या है? घरों में बातचीत होती होगी, मोहल्लों में बातचीत होती होगी, हाँ जी क्या है? सर, यहाँ की मेन समस्या ये है कि नाली। अच्छा, मेन समस्या जो है वो नाली है। पानी की प्रॉब्लम थी सर। समस्या कब से है नाली की, कब से है? सर काफ़ी साल हो गए, 1-2 साल तो हो ही गए हैं सर। समस्या है, मेन प्रॉब्लम सर नाली की है, क्योंकि नाली ही मेन जड़ है। पानी की प्रॉब्लम थी सर, पानी आ रहा है। पानी साफ आ रहा है? हाँ सर, पानी तो साफ आ रहा है। प्रॉब्लम पानी की नहीं है, मेन समस्या है नाली की। नाली है MCD के हाथ में सर, बीजेपी के हाथ में है MCD, जो कि बीजेपी के हाथ में। इतना भी पता है कि किसके हाथ में क्या है? हाँ नॉलेज रखते हैं। हाँ सर, MCD बीजेपी के अंदर है। राजनीति पढ़ रहे हैं? हाँ, ना राजनीति नहीं सर, मैं BA हिंदी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ऑनर्स? हाँ, ऑनर्स है मेरा। और राजनीति नहीं लिया? नहीं, राजनीतिक नहीं लिया, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज है सर मुझे भी। तो MCD सर बीजेपी के हाथ में। अगर बीजेपी के हाथ में MCD सर, वो काम नहीं कर रही है। हाँ, जितना केजरीवाल जी के हाथ में है स्कूल, बताया काम नहीं करिए। नहीं कर रही है सर। नाली देखिए ना आप। अच्छा, हाँ, नाली तो गंदगी है। नाली गंदगी, नाली का काम बीजेपी का है। वो अगर आके हमेशा साफ करवाएंगे तो साफ होगा। केजरीवाल के हाथ में जो था स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो गए, जो प्राइवेट से बेस्ट है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज है मेरा, राजधानी कॉलेज। सर उनके हाथ में शिक्षा था, उन्होंने शिक्षा अच्छा किया। पानी है, पानी अच्छा किया। बिजली है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, जो कि केजरीवाल जी के हाथ में। अगर MCD भी केजरीवाल जी के हाथ में आ जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा सर, क्योंकि एक पार्टी के अगर अंदर दोनों काम आएंगे तो बेस्ट काम होगा मेरे हिसाब से सर। बीजेपी भी ये कहती है कि केंद्र में भी एक पार्टी हो जाए, सर कहने वाले सब कुछ कहते हैं सर। विधानसभा में भी एक पार्टी हो काम जाए। करने वाले होने चाहिए ना सर। अगर मान लीजिए सर, केजरीवाल जी के हाथ में जो था उन्होंने किया, अगर MCD के हाथ में नाली, तो उनको नाली करवाना चाहिए ताकि लोगों को समस्या ना हो।
वोट आ गई आपकी? आ गई सर, केजरीवाल। और देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, राजनीति सब्जेक्ट नहीं है मगर राजनीति में पूरा ज्ञान रखते हैं। समस्याओं को लेकर समाधान का ये रखते हैं कि हाँ, अगर केजरीवाल सरकार आती है तो यहाँ पे समस्याओं का समाधान दिखने लगेगा। और यहाँ पे भी आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं। मौसम ऐसा है कि धूप सेकने के लिए लोग एक साथ बैठे हुए हैं। डी ब्लॉक में हम हैं। अब डी ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि युवा बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स हैं और समझ भी रखते हैं राजनीति की। तो ऐसे में जो माहौल है, समाधान है, उसके लिए किस पार्टी पे विश्वास किया जाए, लोग अभी भी असमंजस में हैं। आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं और समस्या क्या हैं और लोगों के विचार क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या ये जो रोडों पे सीवर है, अगर कल वो पीछे वाला घर है, जैसे मान लो किसी का भी हो, वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, तो ये किसका काम है? ये समस्या हल करवा दिया जाए, सबसे बढ़िया है ये चीज़। सीवर का समस्या आप बता रहे हैं, मुख्य समस्या का है। और अब मेरे को ये बताइए एक चीज़, चलो समस्या आपने बताई, समस्या का समाधान किस पार्टी में आपको नजर आ रहा है? हमारा तो केजरीवाल की पार्टी में। अच्छा, मतलब सीएम के, मगर विधायक से नाराजगी है हमारी। विधायक से नाराजगी है मगर उम्मीद केजरीवाल सरकार। बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल से। देखिए ये दुविधा हर जगह देखी जाती है ज़्यादातर कि जो विधायक है, स्थानीय विधायक, उससे नाराजगी रहती है, लेकिन उम्मीद जो है लोगों को केजरीवाल सरकार से रहती है। तो यहाँ पे भी लग रहा है उम्मीद केजरीवाल से। उम्मीद है केजरीवाल का। वोट तो केजरीवाल को ही पड़ेगा। अभी जनता नाराज है, मगर ये करवाएंगे तो और भी ज़्यादा वोट पड़ेगा। ठीक है, देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या रिजल्ट निकलता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है वो ये जरूर है कि समस्याएं हैं, मगर समस्याओं का समाधान जो है लोगों को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं झाड़ू चलेगी तो समाधान जरूर होगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।